उसको इस्तेमाल नहीं करते इस दौर में। तो इसलिए ज़रा ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी आगे जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसका, फ्लेक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑटोमेटिकली स्ट्रेचिंग मल्टीपल कॉलम्स एंड रोज ऑफ कंटेंट अक्रॉस पेरेंट कंटेनर। अब ये पेरेंट कंटेनर क्या है? इसके लिए जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने अभी तक इस्तेमाल की है ना, वो सिंपल एक ही एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट होती थी। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी लाइक कलर हो गई, लाइक फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, बोल्ड, ये सारी चीजें सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट की जाती थी इम्प्लीमेंट। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसके लिए आपके पास एक कंटेनर लाजमी होना चाहिए। आपने वो बूटस्ट्रैप का सुना होगा, उसमें कंटेनर क्लासेस होती हैं। उसमें काफी हद तक यही फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है अपनी वेबसाइट को, अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, क्योंकि वो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सिवनेस में ना वो आपकी मदद करेगा, जल्दी हो जाएगी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। तो ये एक एक आपके पास एक कंटेनर होगा और उसमें कुछ आइटम्स होंगी, वो मैं आगे आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो ज्यादा सेंस बनाएगा। इस तरह ये थियोरेटिकल जरा एक फॉर्मेलिटी होती है। तो आगे थर्ड टॉपिक इसका, टू स्टार्ट यूजिंग द फ्लेक्स मॉडल। ये एक मॉडल होता है, ये प्रॉपर्टी है लेकिन एक मॉडल प्रोवाइड करती है आपको। आप सिंपली सिर्फ इसको इस्तेमाल करके अपना वेब पेज, अपना वेब लेआउट उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यू नीड टू फर्स्ट डिफाइन अ फ्लेक्स कंटेनर। सिंपली आप कोई भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, पहले उसे डिफाइन करना पड़ेगा सीएसएस में। तो इसको डिफाइन करते हैं एक फ्लेक्स कंटेनर, डिस्प्ले फ्लेक्स। सिंपल, आपने सबसे पहले लिखना है डिस्प्ले और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी होगी फ्लेक्स। अपने कंटेनर में, अपने कंटेनर एलिमेंट में आपने ये प्रॉपर्टी लिखनी है, तो वो फ्लेक्स हो जाएगा। तो मैं आपको इसकी एक, अब प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ। लाइक ये देख, स्क्रीन शो हो रही है, मैंने कोडिंग की स्क्रीन ओपन की है। सही हो रही है। कोडिंग वाली तो आप ना उसको प्रॉपर विंडो पे शेयर करो, सिर्फ आपने ना प्रेजेंटेशन ओपन की है, ठीक है? जी सर। होगी स्क्रीन शो? जी हो गई है। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने बॉडी टैग के अंदर ये मेरा स्ट्रक्चर देखें, ये इसको यूज करने का। सबसे पहले इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक कंटेनर, एक आई मीन पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। लाइक ये डिव देखें, ये एक पेरेंट एलिमेंट है, इसके अंदर ये इसके चाइल्ड हैं, ये इसके चाइल्ड हैं सारे। तो इसके लिए कम से कम दो तो लाजमी होने चाहिए आपके पास इसके चाइल्ड। अगर एक होगा तो इट डजंट मेक सेंस कि यार आप इसको इस्तेमाल करें। इसके लिए तो आप मुख्तलिफ दूसरी प्रॉपर्टीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए कम से कम दो लाजमी होने चाहिए। तो ये एक कंटेनर है और ये उसके आइटम्स हैं। हम इनको जो पेरेंट होता है ना, उसको एज अ कंटेनर कंसिडर करते हैं इन फ्लेक्स बॉक्स, और जो उसके चाइल्ड हैं उनको एज अ आइटम्स। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी CSS इस्तेमाल की है, थोड़ी सी इसको ब्यूटीफाई करने के लिए, ताकि आपको इसका लुक एंड फील अच्छा लगे। वो जो ब्राउजर में इसकी मैं एग्जांपल दूंगा आपको। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने इसको, ये सेंटर करने का तरीका, आप इसको स्किप करें। ये मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है। ये प्रॉपर्टी इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये ऊपर की जो कोडिंग है ना, ये सारी जितनी आपको दिखाई दे रही है, ये मैं आपको बताता हूँ। ब्राउजर स्क्रीन शो हो रही है? नहीं यार, ये स्क्रीन का मसला बार बार स्टक कर जाती है। ओके, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। असदुल्ला, आप ना मुझे प्रॉपर विंडो शेयर करो, ठीक है? आप एक एक एप्लीकेशन विंडो ओपन कर रहे हो, इसको शेयर कर रहे हो, प्रॉपर विंडो शेयर करोगे ना तो फिर ये इशू नहीं आएगा। डेस्कटॉप शेयर करें ना तो फिर वो जो डेस्कटॉप शेयर करो अपना। हाँ जी, अब डेस्कटॉप ब्राउजर विंडो हो गई ओपन, स्क्रीन शो हो रही है ब्राउजर विंडो की।
हाँ जी हो रही है। हाँ जी, अब ये देखें, यहाँ पर मैंने ये कुछ कुछ आइटम्स हैं, ये कंटेनर है, ये जो मैंने आपको दिखाया था ना कंटेनर, जिसको मैंने कंटेनर क्लास दे के उसमें कुछ सीएसएस अप्लाई की थी, ये वो कंटेनर है, ये जिसको ये बॉर्डर नजर आ रहा है आपको, और इसके अंदर वो जो आइटम्स थी वो 4, ये वो आइटम्स हैं, इनको मैंने थोड़ी सी सीएसएस दी है। ये सिंपल है, ये आप खुद कर लेंगे सबको, मेरा काम है आपको सिर्फ एक टच देना है किसी फ्लेक्स ब्लॉक कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपल ये था, ये कंटेनर है, ये उसके आइटम्स हैं। अब कोडिंग की तरफ जाते हैं। अब मैं इन सबको पहले स्किप करता हूँ, आई मीन इसको मैंने कमेंट आउट किया है, तो दोबारा मैं ब्राउजर में जाके आपको दिखाता हूँ। अभी देखें, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे सोच रहे होंगे कि फ्लेक्स लगाया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक एडिशनल प्रॉपर्टी फ्लेक्स डायरेक्शन का इस्तेमाल किया था इस वजह से। अब देखें ये सिंपल, ये जब आप कोडिंग करेंगे सबसे पहले आपको ये शो होगा। अब आपको याद होगा आपने फुटर बनाया था, सबने बनाया था, और उस फुटर में भी ऐसे ही था, आपके पास कुछ डिव्स थे, कुछ आइटम्स थे, आपने उन आइटम्स को ये राइट की तरफ मूव करना था, तो आपने सब पे फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, आपने, आपको पता होगा, आपने सब में ये लगाया था, और उसके बाद ये यहाँ गई थी इस तरफ, ये राइट की तरफ सबने मूव किया। लेकिन इसी फ्लैक्स में जस्ट वन लाइन ऑफ कोड, और आपको समझ भी आएगी, सेंस बनाएगा कि वाकई में बहुत ईजी है इस्तेमाल करना, वन लाइन ऑफ कोड, और आप ये सारे देखें इस तरफ चले जाएंगे, एक रो में आ जाएंगे। फ्लेक्स बॉक्स आपके पेज लेआउट को स्ट्रक्चर करता है, ये एक वन डिमेंशनल है, आई मीन ये या तो रो की फॉर्म में होगा या कॉलम की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं फ्लेक्स बॉक्स की जो प्रॉपर्टी है ना वो लगाता हूँ इस पे, मैंने सेव किया, ब्राउजर में वापस जाता हूँ। अब यहाँ देखें, आप इधर देखें, ये सारे एक रो में चले गए। अब ये जो कंटेनर की हाइट है ये कम कैसे हुई, क्योंकि मैंने इसको कोई हाइट नहीं दी थी, वो अपने जो आइटम्स हैं, जो एलिमेंट हैं, उनके अकॉर्डिंग उसने खुद ही एडजस्ट कर ली थी। तो ये है। अब देखें, ये सारे राइट की तरफ से रख गए हैं, ये राइट की तरफ चले गए हैं, सारे इस तरफ मूव कर गए हैं। आपको सिर्फ एक डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना था आपने। अब यहाँ पर जो इसकी नीचे प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स की, फ्लेक्स डायरेक्शन, अब इसकी मैं आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन। इसकी 2 डायरेक्शन होती हैं। आप अपने एलिमेंट जो आइटम्स हैं उनको रो की फॉर्म में शो करवाना है या कॉलम की फॉर्म में, तो वो बाय डिफॉल्ट कॉलम की फॉर्म में थे, आपने देखा था, क्योंकि ये जो डिव होते हैं ना, ये ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इट मींस कि जब आप इनको अपनी सिंपल एक जगह घेरते हैं, ये फर्क होता है डिस्प्ले इनलाइन में और डिस्प्ले ब्लॉक में। तो यहाँ पर देखें, ये डिस्प्ले, यही डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है। अगर आप शो कर रहे हैं ना, आप उनको फ्लेक्स बनाएंगे और उनको शो करेंगे, तो इसलिए सिंपल इसको डिस्प्ले डिस्प्ले के साथ इस्तेमाल किया जाता है फ्लेक्स को। तो इसके साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन लगा के। मैंने सेव किया, ब्राउजर में गया, अब यहाँ देखें वो सिंपल वैसे ही आ गया। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। अभी जो रो है ना, ये बाय डिफॉल्ट है। इट मींस कि अगर आप लगाते हैं या नहीं लगाते फ्लेक्स को डिफाइन करने के बाद अपने कंटेनर में, ये लगाएंगे ना लगाएं, ये बाय डिफॉल्ट होती है, ये लग जाती है। देखिए मैंने इसको कमेंट आउट किया, अब मैं दोबारा अपने ब्राउजर में गया तो ये देखने लगी हुई है, मीन्स कि ये बाय डिफॉल्ट है। आप कॉलम चूज कर सकते हैं, कॉलम चूज करेंगे कॉलम, तो ये एक एक प्रॉपर एक वर्टिकली आपको शो होंगे ये सारे। अब यहाँ पर इसकी दूसरी चीज, अब फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट्स हैं, सारे आइटम जो हैं, इन आइटम को आप चाहते हैं कि ये सारे सारे ही राइट में मूव कर जाएं, सारे ही राइट में मूव कर जाएं। तो आप जरा सोचें, अगर आपको कहा जाए ऐसा करें, तो सिंपल आप क्या करेंगे? फ्लोट लेफ्ट की मदद से, वो तो आपने कर दिया, लेकिन इनको अब यहाँ पर लेके आना है तो सिंपल आपको बड़ी मुश्किल आएगी। आप इनकी मार्जिन सेट करेंगे, उसके बाद इनका जो प्रॉपर इनका डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, इसको मेंटेन करना ताकि ये ब्यूटीफाई हो, इसकी लुक एंड फील खराब, तो इसके लिए आपको बहुत से
जतन करने पड़ेंगे इन CSS अगर आप ट्रेडिशनल वे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स जस्ट 1 लाइन ऑफ कोड, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट, इसकी एक प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट। अब उसकी वैल्यूज हैं डिफरेंट, ये वो मैं आपको स्लाइड में दे दूंगा, शेयर कर दूंगा आपको साथ। उसमें ये सारी वैल्यूज हैं इसकी जस्टिफाई कंटेंट की। तो उसमें सबसे पहली जो वैल्यू है ना वो है फ्लेक्स स्टार्ट। अब फ्लेक्स स्टार्ट बाय डिफॉल्ट होता है। अब देखें ये इस कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं अपने ब्राउजर में गया तो ये देखें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सिंपल अपनी असल पोजीशन पे है। लेकिन अब आपको मैं इसकी दूसरी वैल्यू लगा के दिखाता हूँ। ये देखें ये फ्लेक्स एंड, अब ये क्या फ्लेक्स एंड, अब ये मैंने ये लगाई, ये स्टार्ट की है। अब जाके ये देखें, अब ये सारे इस तरफ आ गए। और अब देखिए इनके दरमियान ये जो स्पेस है, ये स्पेस, ये कोई इसमें फर्क नहीं आया। इट मीन्स कि इसके लुक एंड फील को उसने जरा बराबर इसके स्ट्रक्चर को खराब नहीं किया, जस्ट सिंपल उसने इसको इस तरफ ले आया। अगर आपको कभी करना पड़ता है ऐसा तो फ्लेक्स की मदद से सिंपल है, सिर्फ एक लाइन का कोड और ये हो गया। अब आप चाहते हैं इसको सेंटर में लेके आना, इसको ये सारे को, मैंने तो सिर्फ अभी इसको राइट में लेके गया हूँ, पहले लेफ्ट में था बाय डिफॉल्ट। अब सेंटर में लाना चाहते हैं तो सिंपल आपने इसकी वैल्यू को चेंज कर देना, सेंटर, ये वैल्यू इसकी सेंटर। अब ये देखें सेंटर में आ गया। अब आपको समझ आ रही होगी ये जस्टिफाई कंटेंट जो है ना, मैं आपको एक मिनट जरा यार हाइट दे के दिखाता हूँ इसकी। अगर पूरे कंटेनर में इनको रखना है तो उसके लिए भी है कोई? मैं आपको दिखाता हूँ जरा, शायद आपका कोई वो जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। एक मिनट जरा यार, ये देखो मैंने अब इसको हाइट भी दे दी है, पहले हाइट नहीं थी। तो वो जैसे जैसे कंटेंट उसका अगर वो एक वर्टिकल कॉलम की फॉर्म में था तो वो उस हिसाब से एडजस्ट कर रही थी हाइट उसकी, मतलब कि ऑटो थी, बाय डिफॉल्ट ऑटो होती है हाइट। तो यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर दिया 80% पे। अब यहाँ देखें, अब ये जो कंटेनर है इसकी हाइट आ गई, एक विड्थ है और एक हाइट है। अब आप देखें ये आपका जो ये बेसिकली ये कंटेंट है, ये कंटेनर का ये कंटेंट है, ये जो आइटम्स हैं ये सारे सिंपल। तो इनको आपने अगर आपने हॉरिजॉन्टली इनको आपने अलाइन करना है या मैनेज करना है तो इसके लिए प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट है। और इसमें डिफरेंट वैल्यूज है, मैंने आपको दिखाई भी हैं वो, जैसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर, ये वैल्यूज हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि अब देखें ना इसकी हाइट बढ़ गई है, सिंपल अब मैंने इसको हाइट एक हार्ड कोर हाइट दे दी है इसको मैंने 80% की। तो अगर आप चाहते हैं कि ये डायरेक्टली बिल्कुल ये ना बिल्कुल एग्जैक्ट ये सेंटर में हो, आप कंटेनर के सेंटर में आए। पहले तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली सेंटर में है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि वो कंटेनर के सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल जहां तक आपने पढ़ा है ये मार्जिन, ये पैडिंग इस्तेमाल करके ये आप तकरीबन आपको काफी देर लग जाएगी। और उसके बाद जब आप इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे तो वो पैडिंग, वो मार्जिन जो आपने दी है उसको बार बार कम करना पड़ेगा, बार बार कम करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ मैंने किया हुआ है पहले, तो बड़ा ये परेशान करता है। लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स जब से मैंने इस्तेमाल किया है तो सिंपल इसकी मदद से मैं वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी करता हूँ, मैं जो वेबसाइट बनाता हूँ उसको रिस्पॉन्सिव भी करता हूँ। इससे मेरी प्रैक्टिस होती है और बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अगर आप 2 घंटे लगे एक पेज बनाने में तो घंटा लगेगा सिर्फ उसको रिस्पॉन्सिव करने में अकॉर्डिंग डिफरेंट डिवाइसेस विथ मीन, अगर मोबाइल पे दिखाएं तो कैसी दिखेगी, ये सारा मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा मैं आपको ना इसकी एनालॉजी दूंगा, आपको समझ आएगा, सेंस बनाएगा आपके लिए। तो ये देखें, इसके लिए ये था हॉरिजेंटल अलाइनमेंट के लिए जस्टिफाई कंटेंट इस्तेमाल करते हैं फ्लेक्स में, अपने जो उसके अंदर जो कंटेंट है उसको मैनेज करने के लिए, उसके आइटम्स को। और अगर हम चाहते हैं कि वो वर्टिकली भी हम मैनेज करें, मींस वर्टिकली हम चाहते हैं कि वो एंड पे चला जाए, दरमियान में आ जाए, यही सेंस में, तो उसके लिए हम अलाइन आइटम का इस्तेमाल करते हैं। अलाइन आइटम्स, अब अलाइन आइटम्स की भी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना, जो इम्प्लीमेंटेड होती है फ्लेक्स, जब आपने डिफाइन किया उसके साथ वो फ्लेक्स स्टार्ट होती है। अब यहाँ देखें मैंने इसको सेव किया, ब्राउजर में जाता हूँ, अभी देखें कोई फर्क नहीं पड़ा, सिंपल वैसा ही है सब कुछ। अब इसकी वैल्यू मैं चेंज करता हूँ फ्लेक्स एंड, ये देखें, ये देखें ये एंड पे चला गया। मीन्स कि अपने कंटेंट को आप सिंपल उसके साथ खेल रहे हैं, पहले वो आपके साथ खेलता है। CSS मीन्स के CSS का जो आइटम्स हैं, अगर आपको समझ नहीं आती इनको कैसे कैसे करना, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स
अब आप अपने आइटम के साथ मीन्स खेल रहे हैं, आपको कोई भी किसी भी किस्म का यार लेआउट प्रोवाइड कर दे, आपके लिए मुश्किल होगी नहीं। आप अगर आपको फ्लेक्स बुक्स आता है, आई मीन अगर आप इसमें प्रोफेशनल है, आप इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली वर्क फ्लो में, तो आपको सिंपल आप अपने जेन में एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। हाँ, मैं फ्लेक्स को इस्तेमाल करूंगा, मैं कंटेंट को इस तरह लेके जाऊंगा, इधर लेके जाऊंगा, ऐसे करूंगा। ये मतलब कि सिंपल आपको ना एक एक बड़ा अच्छा वे है आपके लिए अपने स्ट्रक्चर डिफाइन करने का। अगर अगर हम अभी तो हमने फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है वो रो रखी हुई है, अगर हम फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम रखेंगे तब हाँ भी जी। मतलब ये प्रॉपर्टीज ऐसे ही बिहेव नहीं करेंगी जैसे अभी ये रो के लिए कर रही हैं। नहीं, तब ये जो जस्टिफाई कंटेंट है ना, ये जस्टिफाई कंटेंट जी जो कि आप देखा आपने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, तब ये उल्ट हो जाएगा, ये वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल वर्टिकल किया के, जाएगा, और जो अलाइन जी आइटम्स हैं वो हॉरिजॉन्टल के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। अच्छा, तो ये जो जस्टिफाई कंटेंट है ना, इसकी ये सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज नहीं है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे इनके स्पेस बिटवीन, एक मिनट, अब यहाँ देखें, अगर आपको कोई कहता है कि आपने अपने इस जो आइटम्स हैं, जो आपके कंटेनर में, जो फ्लेक्स कंटेनर में जो फ्लेक्स आइटम्स हैं, इनको आपने इस तरह शो करवाना है कि इन सब के दरमियान इक्वल स्पेसिस हो, इनके दरमियान इक्वल स्पेसिस। अब सिंपल आप इसमें मार्जिन इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्जिन का इस्तेमाल करें, ये मार्जिन लेफ्ट करें हर आइटम्स की, तो ये हो जाएगा। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, जब आप इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे तो वो मार्जिन मसला क्रिएट करेगी, वो ओवरफ्लो का ओवरफ्लो का बायस बनेगी, आपके इस कंटेनर से जो कंटेंट है वो बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि आपने मार्जिन उसको हार्ड कोर किया हुआ है। तो लेकिन अगर आप ये जो मैं प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ इसको इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपल ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी। जैसे अब आप इसको किसी विड्थ के अकॉर्डिंग इसको कम करेंगे ना, मीन्स लैपटॉप में देखेंगे, तो ये एडजस्ट करेगा खुद को, ये स्पेस है ना जो, ये लैपटॉप के हिसाब से एडजस्ट करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्पेस बिटवीन, मैंने वैल्यू लगाई इसकी स्पेस बिटवीन। अब ये देखें, स्पेस बिटवीन मीन्स के इसने सबको एक, जो उसकी अंदर जो उसकी विड्थ थी उसको कैलकुलेट किया, और उसके अकॉर्डिंग सबको प्रॉपर स्पेस दे दी, बराबर स्पेस दे दी सबको, सब एक दूसरे के लिए देखें, एक दूसरे से प्रॉपर सब एग्जैक्ट स्पेस के साथ एक दूसरे से अलग अलग है। तो अगर आप इसकी अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, मैं आपको बता ही देता हूँ। अब ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि ये जो आइटम है, ये अपना जो बॉर्डर है, इससे भी इसका कोई स्पेस हो, तो इसके लिए आप सिंपल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मार्जिन लेफ्ट या मार्जिन राइट इस्तेमाल करें। यूजुअली आप बेसिकली अगर आप फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी हेल्प करेंगी ये काम करने में। सिंपल ये देखें, अगर यहाँ पर मैं लगा दूं, कि अगर मैंने 2 को करना हो, हाँ जी, नहीं ये ऐसा नहीं मेरे होता पास यार, 4 है ना, हाँ जी, तो 2 को ऐसा नहीं मैंने होता। लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है, और 2 को लेफ्ट पे ही रहने देना है। ऐसा नहीं होता यार। यार मैं ना आपको प्रॉपर एग्जांपल नहीं दे सकता कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, और लेआउट बनाने का तो सिंपल टाइम नहीं है मैं आपको जो एग्जांपल दूं, लेकिन मैं आपको बता रहा अगर हूँ, सिंपल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता जो आप कह अगर रहे हैं। हाँ नहीं जी, मैं अगर जैसे 4 हमारे पास बॉक्सेस है ना, अगर हम 2 बॉक्सेस को एक क्लास दे दें और 2 बॉक्सेस को एक क्लास दे दें, और उनमें मतलब फ्लेक्स एक को मतलब अ, हाँ जी, उस बेसिकली जैसी उसकी बिल्कुल अलाइनमेंट चाहते फिर हो आप जाएगा ना। जी आप नेस्टेड फ्लेक्स इस्तेमाल करें, आप फ्लेक्स के अंदर उसके जो आइटम्स हैं उनके अंदर फ्लेक्स इस्तेमाल करें। जी अब जहां मर्जी, मतलब ये यही मैं नेस्टेड, कह आप रही हूँ। जहां मर्जी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ ये तो सिंपल, आप कंटेनर के अंदर कंटेनर बना लें। हाँ जी बिल्कुल। ये देखो, अब ये स्पेस अराउंड मैंने किया, असद अब भाई ये बात तो देखें। वही रहेगी ना कि जैसे उधर हम अलग-अलग चीज़ें को डिक्लेयर करते हैं नेस्टेड बना हाँ के, जी, तो इसमें भी अगर हमने एक का मार्जिन अलग करना है, बाकी 3 का अलग करना है, तो हमें वो नेस्टेड यूज़ करना पड़ेगा। ये तो फिर वही बात होगी ना कि इसमें तो सिर्फ यही होगा ना कि आपको फ्लोट लेफ्ट राइट अलग-अलग नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन हमें अगर यार आइटम 1 का मार्जिन अलग चाहिए और आइटम 2 का अलग अलग चाहिए, तो हमें अलग करना तो फिर भी अलग-अलग ही पड़ेगा। यार मेरी बात सुनो यार, तुम ना अभी हाँ। मीन्स के ना अभी स्टार्ट पे हो, इसलिए तुम्हें ये बड़े सवाल है, मेरे जहन में भी थे यार ऐसे सवाल, अजीब अजीब है ये। आप जब फॉर एग्जांपल आप
प्रोफेशनल होते हैं CSS फ्लेक्स में, तो आपको बाद में ये सवाल आप खुद हंसोगे यार ये अजीब से थे जो मैंने पूछे सवाल, लेकिन अभी ठीक है जायज है, आपको नहीं पता। ये ना बेसिकली आप जो छोटे छोटे कामों के लिए कह रहे हैं, ये मार्जिन को ऐसे करना, ये पैडिंग को ऐसे करना, यार ये बेसिकली इनके लिए नहीं है यार फ्लेक्स, ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए है। आप जस्ट इनके लिए ये ना सोचो कि आप सोच रहे हो कि बस ये छोटा सा कंटेनर है उसमें फ्लेक्स को इस्तेमाल कर लिया। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनता है यार इससे प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनता है और स्ट्रक्चर की अलाइनमेंट की जाती है। उसके अंदर कंटेंट में मार्जिन पैडिंग तो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी उसको ब्यूटीफाई करने के लिए। वही तो पूछ रहे हैं हम कि अलग अलग हाँ जी। पैडिंग मार्जिन हो सकता अच्छा है। साथ असद बात सुनो, आप जो कहते कि जो लेआउट मैंने कल प्रोवाइड किया था वो बना सकते हो 15 से 20 मिनट के अंदर, तो अगर आप इस चीज़ को देख लो कि अगर वो बन सकता है इनको, आई थिंक वो ज़्यादा सही से समझ आ सकेगी उन चीज़ों के ऊपर। तो सर वो मैं ठीक है अगर टाइम हुआ तो मैं लाजमी बनाऊंगा, लेकिन पहले ये इनको थोड़े से बेसिक कंसेप्ट तो पता हो जो मैं इस्तेमाल करूंगा उसमें। चलो वो ठीक है तकरीबन ठीक है, हाँ जी ठीक है वो सही इनको है सही पता है। है। चलो ठीक है कर दो, ठीक है। तो ये देखो यार ये था स्पेस अराउंड, मीन्स के मैंने आपको ये बताना भूल गया, ये देखो स्पेस अराउंड। अब इसने क्या किया, स्पेस अराउंड का मतलब है कि जो कंटेनर के अंदर आइटम्स है ना, जस्टिफाई कंटेंट में बात कर रहा हूँ, इट मीन्स के हॉरिजॉन्टली इनके दरमियान, इनके इर्द गिर्द स्पेस अराउंड हर आइटम के गिर्द आपने प्रॉपर मुनासिब एक ही किस्म की एक जैसी स्पेस देनी है। ये देखें आप बेशक इनको कैलकुलेट कर लें यार, ये देखें यहाँ से और इधर से यहाँ तक, इधर यहाँ तक स्पेस अराउंड हर आइटम के गिर्द उसने स्पेस दे दी बराबर बराबर इक्वल इक्वल। अब इधर से जहाँ मेरा माउस है, ये माउस को मेरा एरो की है, ये एरो है, तो यहाँ से आप देखें यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसकी स्पेस अराउंड, इसकी लेफ्ट स्पेस और यहाँ तक इसकी राइट स्पेस। अब इधर से इसकी लेफ्ट स्टार्ट हो रही है आइटम 3 की, और आइटम 3 की राइट खत्म हो गई यहाँ पर। अब आपको समझ आ रही है ये क्या है, ये स्पेस अराउंड है, मीन्स के हर आइटम के गिर्द स्पेस देगा ये बराबर की। अब एक इसकी प्रॉपर्टी है स्पेस इवनली, ये देखिए इसकी प्रॉपर्टी है स्पेस इवनली। अब ये स्पेस इवनली क्या करता है, ये पिछले वाला था कि वो हर आइटम के अराउंड स्पेस देगा उसके लेफ्ट और राइट में, क्योंकि हम जस्टिफाई कंटेंट की बात करें, मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूँ आपको पता चल जाए कि ये जस्ट हम हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहे हैं अपने आइटम्स को, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखें अब ये जो स्पेस है ना, ये लेफ्ट और राइट की इक्वल है, ये ऐसा नहीं है कि इसकी अलग है, इसकी मीन्स के इसकी जो राइट है और इसकी लेफ्ट मिली हुई है, नो नो। अब ये प्रॉपर सबको एक ही स्पेस मिली है बॉर्डर से लेके हर आइटम के गिर्द एक प्रॉपर स्पेस है, स्पेस ह्यूमनली का इस्तेमाल करके हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अलाइन आइटम की तरफ आ जाते हैं, ये इतनी है बस इसकी प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट की, ये थोड़ी ज्यादा, ये आपको यार ज्यादा लगेंगी शुरू में ना, आप कहेंगे इतनी इतनी वैल्यूज हैं इनकी सिंपल, लेकिन ये इतनी नहीं है। अगर आप 2 या 3 दफा सिर्फ इनको इस्तेमाल कर लेना अपने लेआउट में तो सिंपल आपको ये हलवा लगेगा यार, बिल्कुल यार ये तो कुछ है ही नहीं था। तो शुरू शुरू में चीजें मुश्किल लगती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अलाइन आइटम्स को मैंने आपको बताया था ये वर्टिकली अलाइन करने के लिए, आई मीन वर्टिकली मैनेज करने के लिए आपके कंटेंट को, आपके आइटम्स को कंटेनर के अंदर इस्तेमाल की जाती है। फ्लेक्स कंटेनर की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये देखिए अलाइन आइटम की भी प्रॉपर्टीज हैं इसकी तरह जस्टिफाई कंटेंट की तरह, इसको मैं सेंटर करके देखता हूँ क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। फ्लेक्स स्टार्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी वो सिंपल बाय डिफॉल्ट होती है, जब आप फ्लेक्स डिफाइन करते हैं अपने कंटेनर में तो वो उसमें इम्प्लीमेंटेड होती है। ये देखें अब आपका कंटेंट जो है वो वर्टिकली भी सेंटर में आ गया है, हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में था ही, और वर्टिकली भी सेंटर में आ गया है। अगर आप ऐसा करना चाहें एग्जैक्ट सेंटर में लाना चाहें तो आप पैडिंग और मार्जिन से करके देखें, आपको बहुत टाइम लगेगा यार, लेकिन इसकी वजह से आपने सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड और उसमें सिर्फ वैल्यू चेंज की है सेंटर, तो ये ऐसा हो गया। अब आप चाहते हैं कि आपका ये जो सिंपल ये जो आइटम्स हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये नीचे चले जाएं, ये जो आपका फ्लेक्स कंटेनर का जो एरिया है अंदर उसकी हाइट और विड्थ है, आई मीन उसकी जो हाइट के ये बॉटम पे चले जाएं, तो इसके लिए आप सिंपल फ्लेक्स एंड इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए फ्लेक्स एंड ये बिल्कुल नीचे चला गया। अब बाकी ये जो स्पेस आ रही है, ये जो नीचे आ रही है, ये मैंने
इनके गिर्द मार्जिन दी है आपको सिंपल समझाने के लिए, इनके गिर्द मैंने मार्जिन दी है ताकि आपको समझ आए, ये अलग-अलग नजर आए। तो ये था जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। अब इन दोनों को मैं कमेंट आउट करता हूँ और आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अब इसकी मैं असद भाई, हाइट खत्म करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये जो आपने कंटेनर में आइटम्स रखी हैं, इन हाँ जी। आइटम्स के मुराद हम इसमें इमेजेस भी रख सकते हैं या अपना टेक्स्ट वगैरह भी, या सिर्फ ये नहीं इसी नहीं, एजेंट आप की इन कौन कौन सी आप आइटम्स इसमें आ हाँ सकती जी, हैं? मैं बताता हूँ आपको। ये जो आइटम्स है ना, इन आइटम का मतलब ये नहीं कि उन्होंने आपको बाउंड कर दिया, आप सिंपल के आप इन पे कुछ ना कुछ कुछ बताए गए काम कर सकते हैं। सिंपल जो आपका कंटेनर है ना, कंटेनर कंटेनर के अकॉर्डिंग ये आपके आइटम्स हैं, लेकिन जी इन आइटम्स के अंदर आप फ्लेक्स का इस्तेमाल करके इनके अंदर भी आइटम्स बनाएंगे। मीन्स कि अब ये कंटेनर है, इसके अंदर आप इमेजेस हर किस्म का टैग यार इस्तेमाल कर सकते हैं। आई मीन हर किस्म की सीएसएस प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं इनके अंदर, इन हर किस्म का। आइटम्स के अंदर अब हमने उन चीजों को रखना है, मसलन इमेज हाँ है जी, कोई, वो इसके बिल्कुल। अंदर आएगा, इस आइटम के अंदर आएगा। हाँ जी, इस आइटम के अंदर आ या एक जाएगा वो। कंटेनर बनेगा, उसके अंदर हमें जो इतनी भी आइटम्स चाहिए वो लगाएंगे, उसके अंदर फिर हमारा इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह आएगा, बिल्कुल। और वो फिर पूरी आइटम को हम जो है वो मूव कर सकते हैं कहीं भी, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, हाँ जी, स्पेसिंग कहीं। वगैरह सारा कुछ वो उसको इस तरह होगा। हाँ जी। ठीक अब है। यहाँ पर मैंने इसकी हाइट को खत्म कर दिया। ये जो कंटेनर की ना हाइट को मैंने खत्म किया है। अब ये देखें आप, ये सिंपल जितनी हो, क्योंकि इसकी फ्लेक्स मैंने आपको बताया पहले ही, ये बाई डिफॉल्ट है वो रो होता है इसकी डायरेक्शन। तो इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ आपको कुछ दिखाने के लिए। अब ये देखें सिंपल, ये जो मैंने जो ओपन किया है ना अभी, ये इंस्पेक्ट करके, तो यार ये सिंपल आप चेक करते हैं इससे, ये हमें एक फंक्शनैलिटी हर ब्राउजर प्रोवाइड करता है ताकि आप चेक कर सके कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। इट मीन्स कि ये देखें, मैं आपको दिखाऊं ये गैलेक्सी S5 में कैसा लगेगा आपकी वेबसाइट, तो ये देखें कैसी लग रही है। अब ये ओवरफ्लो कर गया। अब आपको मैं यही दिखाना चाहता था। अभी देखें, मैंने आपको बताया था कि ये कंटेंट को ओवरफ्लो नहीं होने देता। बताया था ना मैंने आपको, ये कंटेंट को ओवरफ्लो नहीं होने देता। इट मीन्स कि ये सिंपल आपके कंटेंट को मैनेज करेगा, उसको जितना हो सके श्रिंक करेगा कि जस्ट वो कंटेनर के अंदर ही रहे। लेकिन अब इसको इसके ओवरफ्लो करने की मैं आपको थोड़ी सी ना बताता हूँ किस वजह से ओवरफ्लो किया है इसने। इसके अंदर हमने हर 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 आइटम के हमने एक मार्जिन दी हुई है। हर आइटम के अंदर मैंने एक पैडिंग दी हुई है, और जो उसका इन स्पेस पे कोई मतलब कि वो इफेक्ट नहीं होगा फ्लैक्स का। ये सिंपल आपकी जो विड्थ है ना, विड्थ विड्थ उस विड्थ को कंट्रोल करेगा, उस विड्थ को कम करेगा। जैसे ही आप अपने फ्लैक्स की उसको साइज को कम करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर सिंपल मैं एक अलग आइटम ना, एक स्पेसिफिक आइटम को मैं एक हाइट विड्थ देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आपने आइटम के साथ हैशटैग भी लगा दिया और डॉट भी शुरू में लगा दिया, करेक्ट करने के बाद। बस थैंक यू यार। अच्छा, ये देखें, इसकी मैं विड्थ देता हूँ। अब ये देखिए, मैंने आइटम्स को ना, सब आइटम्स को मैंने एक क्लास दी हुई है। मीन्स कि अगर मैं फॉर एग्जांपल, एक कलर है ना, एक रेड कलर, अगर मैं चाहता हूँ कि सारी आइटम्स पे ही लग जाए, तो उसके लिए सिंपल मुझे अलग अलग आईडी से उनको कॉल नहीं करना पड़ेगा कि अब इस आइटम को मैं ये रंग दूंगा, अब इस आइटम को ये कलर, इस आइटम को ये कलर, हर आके कलर सेम देना है मैंने। तो इसके लिए सिंपल मैंने सबको एक कॉमन क्लास दे दी आइटम की। क्लासेस का यही फायदा होता है, कॉमन क्लास दे दी है। अब मैंने सिर्फ उस क्लास को टारगेट किया और उसमें मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है, वो सब पे इम्प्लीमेंट हो गया। अब चूंकि मैं विड्थ की बात कर रहा था, तो ये आइटम 1 है, ये पर्टिकुलर मैंने एक आइटम को पकड़ा है ग्रिड की। अब उसको मैं विड्थ देता हूँ ज़्यादा थोड़ी बाकी की निस्बत, इसकी मैंने 200 पिक्सल कर दी। आप देख सकते हैं जो आइटम 1 है इसकी विड्थ बढ़ गई है। तो अब इसको दोबारा मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इसको रिस्पॉन्सिवनेस पे लाता हूँ।
ये देखें, अब देखें इसकी हाइट सबसे, इसकी विड्थ सबसे ज्यादा है, ये जो पहले वाला आइटम है। अगर आप फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल नहीं करते तो जब आप इसको इस तरह रिसाइज करेंगे ना, अब ये देखें उसकी हाइट को कम कर रहा है, ये देखें यहाँ पर देख लें, अब सबकी हाइट बराबर हो गई है। इट मीन्स के जो इनिशियली जो आपने हाइट दी है ना वो ठीक है, वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन जब जैसे ही ये आपको रिसाइज करेंगे, इट मीन्स आप इसकी विड्थ को कम करते हैं, तो वो उसको एडजस्ट करेगा जहां तक हो सकता है उससे। अब देखें इसने उसकी विड्थ को ना, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज का कि आपकी विड्थ को कंट्रोल करे अकॉर्डिंग डिफरेंट डिवाइसेस विड्थ। अब देखें इसने कैसे इसको मैनेज किया है। अगर आप फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं करते सिंपल इस कंटेनर में, तो ये ओवरफ्लो कर जाना था, क्योंकि उसने इस आइटम ने अपनी विड्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, इसने सिंपल बाकी सबको बाहर धकेल देना था कि बाहर चले जाओ भाई। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स के केस में ये नहीं होता। आप सिंपल ये देख लें, ये देखें उसने सबकी हाइट को बराबर कर दिया, हालांकि उसकी हाइट ज्यादा थी, लेकिन अब फिर से वही बात, ये देखें ओवरफ्लो होने लगा। ये ओवरफ्लो मैंने आपको बता चुका हूँ ये कैसे क्यों ओवरफ्लो हो रहा है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी ये जो मैंने अलग से पैडिंग दी हुई है हर आइटम के दरमियान, आइटम के अंदर, और उसके जो बाहर मैंने मार्जिन दी है, और उसका कंटेंट भी कोई उसको स्पेस ले रहा है। अगर हाँ जी, आप असद इसकी भाई, पैडिंग और मार्जिन कम करके खत्म करके एक दफा हाँ जी, दिखा दें तो। मैं आपको बताता हूँ, ये मैं एग्जांपल सोच रहा था दूं, लेकिन ये देखो अगर मैं इसकी ना जो कंटेंट है ना, इसको मैं खत्म, इसका जो अंदर टेक्स्ट है जो आइटम 1 2 3 लिखा है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, इसकी पैडिंग और मार्जिन खत्म कर देता हूँ, तो सिंपल डिव नजर आना ही बंद हो जाएगा। सिंपल जी मैं वो बता उसके रहा हूँ साथ कि कंटेनर के साथ जुड़ जाएगा। हाँ जी, तो चलो ठीक है, मैं ऐसा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, आप इनके कलर अलग अलग कर लो ना, तब नजर आएगा। आइटम आपने दी हुई है, आईडी दी है आपने, कलर अलग अलग कर लो कॉपी पेस्ट करके पर। यार देखो यार, सिंपल जो हाइट तो फिर ठीक है, इसकी मार्जिन और पैडिंग खत्म करता हूँ, ब्राउजर में वापस जाता हूँ। अब ये देखें, देख रहे हैं कोई ओवरफ्लो हो रहा है? कोई भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ना उसकी कोई मार्जिन एडिशनल, ना कोई पैडिंग है, ना कोई उसके अंदर कंटेंट है, मींस कि उसके अंदर कोई टेक्स्ट भी नहीं है उस आइटम के अंदर जो कि उससे फोर्स कर रहा है कि तुम अपनी विड्थ को कम अब ना करो। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हम ये यूज करेंगे ना, जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड में से कुछ, तो बताता हूँ मैं आपको, ये देखें। ताकि इसमें हाँ जी, तो मैं आपको बताता हूँ, वो आप शायद क्या पूछना चाह रही है मुझे पता है। ये देखें, ये ना हमने सिर्फ इसको हाइट दी है एक, बाकी सबको सिर्फ 100 एक 100 पिक्सल की हाइट बाकी सबको दी है, और ये जो पहले वाला है इसको पर्टिकुलर हमने 200 पिक्सल की हाइट दी है जस्ट डेमो के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हाइट को कैसे एडजस्ट करता है। ये देखें अब इस और फ्लो खत्म हो गया, क्योंकि इस कोई एडिशनल कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन मैं अगर यहीं पर आपको अब ये देखें इसके अंदर अभी ये कंटेंट नजर आ रहा है आपको, ये इसका टेक्स्ट है ये आइटम 1 और 2 का। अब ये देखें आपको ये ज्यादा छोटा हो गया, जरा इसको नहीं करेगा यार। अब ये देखें, आपको नजर आ रहा है? ये देखो आगे आगे जो मैंने किया था तब ये कोई ओवरफ्लो नहीं था, लेकिन अब सिर्फ इस टेक्स्ट की वजह से, क्योंकि इसकी भी कुछ स्पेस है, इसकी वजह से फिर से ओवरफ्लो शुरू हो गया। तो इस चीज को आपने मैनेज करना है अपने वर्क फ्लो में, आई मीन अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपने कोडिंग की प्रोफिशिएंसी के लिए। आपने ये सब चीजें आपने अपने जहन में ये रखनी है, ये कैसे हमने मैनेज करना है अपने कंटेंट को, अपने अच्छा टेक्स्ट को, एक अपने। चीज, अभी जी आपने ना आइटम की क्लास में से आपने पैडिंग और मार्जिन खत्म कर दी हैं। अब लेकिन जी पैडिंग और मार्जिन तो हमें चाहिए कि वो सेपरेट सेपरेट नजर आए, तो फिर इधर जस्टिफाई कंटेंट यूज करेंगे ना, स्पेस अराउंड वाला प्रॉपर्टी जो बिल्कुल, भी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर हम इस्तेमाल कर लें तो इसमें मान ली का मैं कर लेता हूँ, तो अनकमेंट करके ये देख लें, ये उसके दरमियान उसने एक प्रॉपर एक स्पेस दे दी है। अगर आप चाहते हैं ऐसी स्पेस आए, और ये देखिए इसको मैं दोबारा रिस्पॉन्सिव करता हूँ, मीन इसकी
ये विड्थ है। अब ये देखो, ये उसका जो अंदर का जो वो उसकी स्पेस है ना, ये जैसे जैसे ये कम होता जा रहा है, मैं इसकी विड्थ को कम कर रहा हूँ, वो स्पेस को कम करता जा रहा है, जिस इसलिए कि कंटेंट जो इसके अंदर आइटम्स हैं वो ओवरफ्लो ना करें। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो हमें प्रोवाइड असद करता है भाई, फ्लेक्स बॉक्स। हाँ जी। वो उस जी दिन जो मिशाल ने करवाया था हमें मीडिया क्वेरी का, अगर हम हाँ जी। हाँ फ्लेक्स जी बॉक्स यूज करते हैं तो फिर हमें जी। उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही इसी चीज़ को एडजस्ट करने के लिए ही होता है वो तो। यार मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये जो मीडिया क्वेरीज है ना, ये तो हाँ मस्ट जी। है, मीन्स के मस्ट है अगर आप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं। मीन्स के बनाना पड़ेगा यार आपको, ऐसा नहीं होता। पहले था कि जब वेब डेवलपर्स, यू नो फ्रंट एंड डेवलपर की बात कर रहा हूँ, जब ये कोई लेआउट होती थी ना, तो सिंपल रिस्पॉन्सिवनेस का अलग से चार्ज करते थे कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो, मुख्तलिफ विथ के डिवाइसेस विथ के अकॉर्डिंग काम करे, तो आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अब नहीं ऐसा होता, क्योंकि अब मोबाइल इतने आम है, तो हर क्लाइंट की ये डिमांड होती है कि रिस्पॉन्सिव। डिमांड क्या मतलब कि उसे पता होता है कि ये मुझे रिस्पॉन्सिव बना के देगा। ऐसा नहीं होता कि लेआउट बनाया और आपने उसे सेंड कर दिया या दे दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको इसको रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। तो वो आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता होनी चाहिए, यू नो सिंपल, जल्दी रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए। जो आपने पीछे लेआउट बनाया है ना सारे, उनको आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, लेकिन उसका पता क्या आपको नुकसान होगा। अगर आप मीडिया क्वेरीज लगाते हैं तो आपको सिंपल ऐसा दोबारा अपने बनाना पड़ेगा। मीन्स अगर आपने ये देखे, ये मैंने लैपटॉप, मैंने आईफोन को, आईपैड को मैंने ये सिलेक्ट किया है। अब ये देखें, यहाँ पर ना आईपैड के अंदर आपको अपनी वेबसाइट को दोबारा शुरू से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई 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 अलग अलग कोई रिस्पॉन्सिवनेस का कोई टूल इस्तेमाल नहीं किया, लाइक फ्लेक्स बॉक्स और डिस्प्ले ग्रिड की तरह। तो आपको दोबारा उसको बनाना पड़ेगा, जो बड़ा ही मुश्किल काम है यार, एग्जॉस्टिंग, यू नो आप थक जाओगे वो करके। ये सिंपल बड़ा इजी है। इसके मीडिया क्यूरीज में तो आपकी जो आपने मार्जिन और पैडिंग दी थी वो भी एडजस्ट हो जाएगी। अब वो आपको करनी पड़ेगी। मीन्स के अगर आपने यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट दी है इसको अलग करने के लिए आइटम 3 को 2 से, तो जब आप इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे ना, तो जो वो मार्जिन है ना, वो मतलब कि फोर्स करेगा आइटम 3 को कि तुमको सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करना है। तुमको रिस्पॉन्सिवनेस का तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुमने जैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है मार्जिन को, चाहे कंटेंट और फ्लो कर जाए। इसको इसलिए आप बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है मार्जिन को, यू नो पैडिंग को, इन सब चीज़ों को। और बहुत मसला ये क्रिएट करते हैं अगर आपको समझ नहीं है इनके साथ अच्छा, डील करने की। अब एक चीज के जो आपने इसमें कंटेंट लिखा है बॉक्सेस में, डिव में, आइटम 1 आइटम 2, अब ये तो बिल्कुल टॉप पे उसके साथ जुड़ा होगा ना, मतलब बॉक्स के। हाँ जी। अब हाँ जी। अगर हम फ्लेक्स के अलावा यूज करते थे तो हम मार्जिन पैडिंग देके उसको सेंटर वगैरह में ला रहे हैं। जी अगर हमने इस कंटेंट को करना है तो फिर मतलब क्या करेंगे? मतलब ये अभी देखें। तो बॉक्सेस को हम कर रहे थे ना सेंटर में, और पेज से जी ऐसे बॉक्सेस के दरम्यान में ओके, मैं कंटेंट को बताता मतलब आप डील करें। हूँ। मैं आपको ना ये देखें, ये आइटम 1 है। ये क्या है? ये वो कंटेनर है जिसको हमने डिफाइन किया है कि तुम फ्लेक्स हो और इसकी आइटम्स हैं सिंपल। अब मैंने आइटम 1 को आईडी से टारगेट किया है, और मैं कहता हूँ कि जो इसके अंदर का कंटेंट है ना, वो मुझे सेंटर में चाहिए। आपको मैं बता चुका हूँ पहले कि जो ये जो कंटेनर था, ये जिसको जब मैंने इसको हाइट और विड्थ दी थी, तो ये इसके कंटेंट को मैंने कैसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में किया था, आपने देख। अब सिंपल जस्टिफाई वैसा कर, कंटेंट। हाँ, और अलाइन आइटम सेंटर की मदद से। अब ये देखें, अब आप चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि ये जो आइटम है ना, ये को एक स्पेसिफिक आइटम है, इसके अंदर का ये जो कंटेंट मीन्स का ये जो टेक्स्ट है, जो भी चीज़ है, ये सेंटर आए। तो इसके लिए आप सिंपल इसमें वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अब ये देखें, अब मैंने पहले ये उसके पेरेंट में इस्तेमाल किया है, इस आइटम के पेरेंट में इस्तेमाल करके इन आइटम्स को मैं मूव करवा रहा हूँ अकॉर्डिंगली। लेकिन अब देखें, मैं उस कंटेनर का जो पेरेंट है, आई मीन उसके जो आइटम्स हैं, उनके अंदर मैंने फ्लेक्स को इस्तेमाल कर लिया। ये नेस्टेड फ्लेक्स कह लें आप इसे। अब ये देखें, बाकी सब की तरह देख सकते हैं, उनका कंटेंट बिल्कुल ऊपर चिपका हुआ है, लेकिन इसका बिल्कुल सेंटर में आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन के कभी कभी हम लोगों ने बिल्कुल उसको राइट पे भी नहीं रखना होता, लेफ्ट पे भी नहीं और सेंटर में भी नहीं। मतलब कि जैसे कह लें कि मार्जिन लेफ्ट हमने 20 px देना होता है और बाकी मतलब वो स्पेस उसकी जैसे सेट होती है। तो मतलब इस तरह से हो सकता है। मतलब अभी ये आइटम 1 सेंटर में है ना,
ये थोड़ा जी सा लेफ्ट की तरफ मूव हो जाए, नहीं वो आपको लेकिन देना पड़ेगा, उसके लिए आपको मार्जिन मार्जिन हाँ जी देनी पड़ेगी। सही हाँ सही, जी थैंक यू। लेकिन आपको ये सिंपल अभी आपको यही लग रहा है कि यार ये इसका तो कोई सिंपल इतना कोई मकसद ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ मैंने कल 10 से 15 मिनट लगे थे, ये भी शायद ज्यादा मैं कह रहा हूँ आपको। मैं जो वो सर ने वो फॉर्म टाइप कहा था बनाने के लिए, वो जल्दी बना के मैं नमाज पढ़ने चला गया। इट मीन्स कि और मुझे पता है जब मैं उसको छोटा करूंगा ना तो वो सारा उसकी अलाइनमेंट खराब हो जाएगी, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैंने उसको स्ट्रक्चर ही इस हिसाब से किया है कि मैं सबसे पहले मेरे जिन में यही होता है, मतलब कि हर डेवलपर के जिन में यार यही होता है, आपके जिन में भी यही होगा जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे इन डिजाइनिंग। तो कि आपने सबसे पहले ये सोचना है कि मैं इसको स्ट्रक्चर इस तरह करूं कि जब इसको रिस्पॉन्सिव करूं तो मुझे दोबारा से सारा कोड ना लिखना पड़े, जस्ट कोड में चेंजिंग करनी पड़े मीडिया क्यूरीज की मदद से, जस्ट कोड में चेंजिंग करनी पड़े और सिंपल मेरा काम हो जाए। अब आपको मस्की के एग्जांपल देता हूँ, ऐसे ही हिस्सा नहीं है यार वो प्रेजेंटेशन का, हमें लंबी हो जा रही है। चलो कोई नहीं मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर ना मैं इसको मैंने मार्जिन और पैडिंग दोबारा उसकी दे दी है ये अलग करने के लिए। अब ये देखो, अब ये सारे हैं ना, अब आप देखो कि जब आप इनको ना मैं रिस्पॉन्सिवनेस पे आता हूँ, तो आप देखो, हाँ ये देखो, अब जैसे 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 ये मैं इसकी विड्थ को कम कर रहा हूँ, इसको रिसाइज कर रहा हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, जहां तक उसने विड्थ को एडजस्ट किया हो गई है, लेकिन जब बात आ गई उसकी पैडिंग की और मार्जिन की, ओवरफ्लो कर गया। अब आप चाहते हैं यार ये ओवरफ्लो ना हो, इट मीन्स कि ये जब फॉर एग्जांपल एक छोटी किसी स्क्रीन वाली डिवाइस पे जाएगा ना, लाइक किसी आप कह सकते हैं लैपटॉप पे हो गया या आईपैड पे, इस किस्म की कोई भी डिवाइस आप उस पर अगर जाए तो ये सिंपल, ये जो ओवरफ्लो हो रहा है ना, ये ओवरफ्लो ना हो, ये नीचे आ जाए, ये नीचे आ जाए, जो आइटम 4 है ना ये नीचे आ जाए, मीन्स के रिस्पॉन्सिवनेस बरकरार रहे, ये ओवरफ्लो ना होने दे इसे। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको कंटेनर में ही लगानी पड़ती है, डिस्प्ले फ्लेक्स आप लगाएंगे फ्लेक्स रैप, और उसकी बाय डिफॉल्ट नो रैप होती है, नो रैप होती है, इसलिए वो रैप नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैंने उसको रैप लगा दिया है उसकी वैल्यू को। अब ये देखें, ये देख रहे हैं आप, अब जैसे जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा जहां पर वो कंटेंट ओवरफ्लो होने वाला था, ये देखो, ये आप देखें, ये अकॉर्डिंग डिफरेंट ये मतलब मोबाइल कि का ये अगर हम जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अलाइन करने के लिए पैडिंग और मार्जिन दे भी रहे हैं, लेकिन अगर हम फ्लेक्स रैप को मतलब रैप की प्रॉपर वैल्यू दे देते हैं तो फिर मतलब हाँ वो जी, खुद से ही रिस्पॉन्सिव मतलब हो जाएगा। वो खुद से रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो अलग से जो इतनी जगह बची हुई है ना, ये इस सबको कवर कैसे करना है। अब इसको कवर करने के लिए आप तो कुछ एस्टिमेशन भी आपके दिमाग में होगा कि मैं इसको इतनी विड्थ दूंगा, इसको इतनी दूंगा, फिर ये सारे अकॉर्डिंगली ये कवर हो जाएंगे, ये एंड तक सारी विड्थ ये ले लेंगे। तो वो भी बड़ा अजीब सा और लेंथी काम है। तो सिंपल उसके लिए आपको ये जितनी प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल की है ना, ये सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स जो कंटेनर है ना, ये उसके लिए थी। ये जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, फ्लेक्स रैप, ये सारी जितनी भी मैंने इस्तेमाल की हैं, ये सारी थी कंटेनर के लिए। अब आइटम्स के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मीन्स कि अब आइटम्स को भी अपनी मर्जी से उनके साथ भी छेड़छाड़ अच्छा कर सकते हैं। बस तो एक मिनट, एक और मतलब पूछना था मैंने कि फ्लेक्स रैप की ना एक इसमें वैल्यू थी रैप रिवर्स, तो इसको भी हाँ अगर जी, आप एक रैप, दफा अप्लाई करके दिखा दें। ओके, ये देखेंगे रैप रिवर्स है, ये सारी जितनी भी है ना, मैं आपको सारी बता देता हूँ, मीन्स कि ये मैंने इस्तेमाल किया हुआ है इसको, मुझे पता है, ये मैं आपको सारी बता देता हूँ। लेकिन आपको तकरीबन शायद एंजॉय कर रही हैं, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं ना यार, वो एकदम थक गए हैं कि पता नहीं क्या इतनी वैल्यूज और इतना कुछ। तो नहीं, मैं सिर्फ थकने थोड़ी वाली थोड़ी मैं बता बात रहा नहीं है, सीरियसली आपका मकसद लेक्चर भाई सुन आप रहे इजीली होके बताएं, अच्छा हैं। लग मैं रहा है, कुछ नया हाँ सीखने अच्छा को फिर मैं मिल ठीक आपको है रहा यार, मैं कहा यार बोरिंग सीरियसली बोर ना हो बताऊं जाए। कि
मैंने YouTube से लेक्चर्स लिए थे लेकिन मुझे अच्छी समझ नहीं आई इतनी, लेकिन आपने टू द पॉइंट एग्जैक्ट समझाया तो इसलिए मैं चाह रही थी कि सब कुछ आपसे ही पूछ लूं इसका फ्लेक्स प्रॉपर्टीज का, इसलिए। तो कोई जो बात नहीं, कल भी रख लेंगे, कल भी असल की प्रेजेंटेशन रख लेंगे, क्यों मसला नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो नहीं कर सकते हैं, तो ना ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि कोई भी चीज़ है ना, मैंने जब फर्स्ट टाइम कोडिंग स्टार्ट की थी ना इन जावा, मुझे ये चीज़ें तो बिल्कुल आसान ही है ये सारी, आपके लिए भी आपने तकरीबन 2 वीक्स में ये सब कुछ सीख लिया है। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो थोड़ी सी मुश्किल है, तो उसकी भी बहुत सारी डिफरेंट यू नो आप जब उसको उसमें कोड करते हैं ना, तो एक काम को करने के 10 तरीके हैं, तो इसमें भी बड़े तरीके होते हैं। तो सिंपल आप जब फर्स्ट टाइम अगर मैं स्टार्टिंग भी सारे सीख लूँ तो ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी, मीन्स आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी आपको वो प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली रटी जाएंगी, ना कि आप पहले रट लें उनको, पहले रटने से कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं आपको कर देता हूँ ये रैप रिवर्स। ये देखो, रैप रिवर्स का मतलब है, आगे जब मैं इसको नीचे इसकी विड्थ को मैं रिसाइज कर रहा था, तो ये 4 जो है, ये जो 4 है ये नीचे आ रहा था, नीचे की तरफ, मीन्स के जैसे उनका डिफॉल्ट फ्लो होता है टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, ओ लेफ्ट टू राइट सिम। तो अब देखें मैंने इसको रैप रिवर्स किया है, और ये देखें अभी ऊपर की तरफ, मीन्स के ये रैप हो रहा है लेकिन रिवर्स में हो रहा है, जो डिफॉल्ट था उस पे उसके अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा, अब ये रिवर्स में रैप हो रहा है, ये देखो अभी ऊपर की तरफ जाएगा। सबसे जब कंप्लीटली रैप कर लेगा तो जो पहले वाला था वो एंड पे आ जाएगा। ये था रैप रिवर्स। अगर आप रिवर्स की बात करें तो ये जस्टिफाई कंटेंट है, इसमें भी रिवर्स जस्टिफाई कह रहा हूँ। ये जो रो है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ये देखो ये बाय डिफॉल्ट मैंने कहा था आपको रो ही होती है, तो ये भी रिवर्स हो जाती है। ये देखो मैंने इस पे रिवर्स वैल्यू लगाई और वो रिवर्स की, ये देखो अब ये क्या, ये उल्ट काम कर रही है। मीन्स के पहले वो इधर से लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होती है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन अब वो देखें वो राइट से स्टार्ट हो रही है, आइटम 1 इधर आ गया है, अब वो लेफ्ट की तरफ फ्लो कर रही है। ये था रो रिवर्स, और इसी तरह कॉलम रिवर्स भी होता है, तो आप खुद याद चेक कर लेना। तो ये हो गया, बाकी मैं आपको बताता हूँ फ्लेक्स कंटेनर की जो प्रॉपर्टी है, ये तकरीबन हो गई हैं, सारी हो गई हैं। ओके, तो ये एक बेस लाइन है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बेस लाइन का, यह लाइन आइटम की प्रॉपर्टी है बेस लाइन। इसको मैं दोबारा भी दे देता हूँ, तो मैं इसका वर्टिकली अलाइनमेंट करने जा रहा हूँ, तो जारी बात है विड्थ होगी। तो ये देखिए ये अब रो में है तो मैं इसे कॉलम में करता हूँ। देखो अब ये कॉलम में आ गया, अब ये कॉलम में आ गया, तो अब कॉलम रिवर्स भी आपको बता देता हूँ क्या होता है कॉलम रिवर्स। ये देखिए और नीचे से स्टार्ट हो रहा है, बनाया उसने कॉलम ही है, मीन के कॉलम बना दिया उसने आइटम का, लेकिन उसने उसको रिवर्स कर दिया, नीचे से स्टार्ट कर रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर की तरफ। तो बेस लाइन जो थी वो थी अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी, एक वैल्यू है बेस लाइन। इसकी सेंटर प्रॉपर्टी सिंपल इसको सेंटर कर दिया है। मैं आपको इसको रो में बताता हूँ। अब ये देखें बेस लाइन क्या करती है, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये जो पहला आइटम है ना, इसमें कंटेंट को आई मीन इसके जो टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और हम कोई भी डाल दो सिंपल डमी टेक्स्ट, तो ये देखो ये बढ़ गया। अब इसकी मैं कुछ, ये देखो ये जो कंटेंट है ना, ये बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, ये पूरी एक लाइन की तरह जा रहा है। मीन्स के ये देखो ये आइटम 4 3 2 और ये 1, ये सारे एक लाइन में है। अब मैं इसको थोड़ा सा छेड़ता हूँ, इसकी मैं पैडिंग को थोड़ा सा छेड़ता हूँ आइटम 1 की। मैंने इसको 0.5
5 REM दी है। अब ये देखो इसकी मैंने पैडिंग कम कर दी है दूसरों की निस्बत, तो इसकी पैडिंग कम की, इसका कंटेंट कैसे ऊपर चला गया। अब जो बेस लाइन प्रॉपर्टी है ना वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। ये देखो इसने क्या किया, बेस बिल्कुल वैसे ही उसको शो करा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने बेसलाइन प्रॉपर्टी आई मीन वैल्यू अलाइन आइटम्स की लगाई है, वो देखें वो उसके जो कंटेंट का ना, उसके जो टेक्स्ट को वो नीचे ले आया है। वो कह रहा है कि तुम भी उसको फोर्स कर रहा है कि तुम भी इनके जैसे एक प्रॉपर एक लाइन आ रही है ना, इस लाइन में अपना कंटेंट शुरू करो। तो ये बेस लाइन है, इसका इतना इस्तेमाल नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया वैसे ही नॉलेज। तो इसके साथ पैडिंग भी आपने दी हुई है ना टॉप आइटम 1 में? पैडिंग मैंने एग्जांपल के लिए दी है ना। अच्छा, इस खत्म कर। तो ये थी, ये जितनी प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई हैं ये सारी थी इसकी कंटेनर की। मींस कि आप कंटेनर के साथ कैसे छेड़छाड़ करते हैं। अब अलाइन आइटम्स की मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी बतानी थी। कोई मैंने इसको अब वर्टिकली इसको मैंने सेट कर दिया, कॉलम की फॉर्म में इसको मैंने कर दिया इन सबको कॉलम की फॉर्म में करने में। अब जो जस्टिफाई कंटेंट थी, यार कोई मुझे बताएगा ये जस्टिफाई कंटेंट ये किस लिए इस्तेमाल होती है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है कंटेनर में, फ्लेक्स कंटेनर में? हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए लेफ्ट या राइट, जैसे हम फ्लोट यूज करते हैं ना, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट यूज करते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड। अब कॉलम के केस में ये जो जस्टिफाई कंटेंट है वो ये उल्ट काम करेगी। अब वर्टिकली होगा जी। ये वर्टिकली अलाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आपको करके दिखा देता हूँ। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो फ्लेक्स स्टार्ट, ये देखो स्टार्ट में ही है, कोई फर्क नहीं इसमें पड़ा। अब ये आप देख लो यार, पहले को तो मेरे पास विड्थ कम है, तो ये देखो ऊपर स्पेस कम है, नीचे स्पेस ज्यादा है। इट मीन्स के कंटेंट सारा ऊपर की तरफ है, ऊपर को चिपका हुआ है। और ये जो स्पेस है ये इसलिए है क्योंकि मैंने इसको एक मार्जिन दी हुई है चारों तरफ से, उसकी वजह से ये स्पेस आ रही है। नीचे से स्पेस ज्यादा है, ऊपर से स्पेस कम है। तो ये देखो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट होता है, फ्लेक्स एंड करता हूँ मैं, फ्लेक्स एंड करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये नीचे आ गया, अब ऊपर से स्पेस ज्यादा है। इट मीन्स कि उसने वो जो कंटेंट है ना उसका कंटेनर का, उसके जो आइटम है उन सबको नीचे ले आया है। ये थी जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट बैठ गया। तो ये देखो अब अलाइन आइटम को मैं इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ आपको। इन कॉलम केस, इन रो के केस में क्या था, अलाइन आइटम करते थे वर्टिकली अलाइनमेंट, लेकिन अब कॉलम के केस में ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल की जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। जी अब अलाइन आइटम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब ये इसको इसने कैसे कर दिया, इसको बिल्कुल सेंटर में ले आया कंटेंट को। तो ये था कॉलम की। अगर आप कॉलम केस में इस्तेमाल करें इनको तो इनका जो काम उल्ट हो जाता है। सिंपल ये चीज आपको बतानी थी मैंने। बाकी अब इसके चिल्ड्रन की जो प्रॉपर्टीज हैं क्या आती हैं। अब फ्लेक्स प्रॉपर्टीज वो सारी प्रॉपर्टीज थी फ्लेक्स के कंटेनर। अच्छा, एक ना डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स भी मतलब मैंने आज पढ़ी थी, तो उसको भी अगर आप एक दफा, एक तो डिस्प्ले फ्लेक्स है ना, एक डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स। डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स मैंने भी पढ़ी है, अभी तक मैंने कोई इसको अपने कोड में इंप्लीमेंट नहीं किया। तो भैया ही है तनखाना यूलेस ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। सही है, माइक ऑन है किसी का, वो तो बंद करवा दे। इसका सिंपल कोई डिफरेंस तो मुझे दिखाई नहीं दिया। बाकी मैंने ना ये कभी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन आप इसको खुद से यार एक्सप्लोर कर लेना। मैंने कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया इनलाइन फ्लेक्स को,
जस्ट फ्लैक्स, क्योंकि इनलाइन का मतलब होता है कि ये जस्ट अगर आपके पास ये डिव है ना, डिव एक डिव, ये डिस्प्ले ब्लॉक होती है इसकी बाय डिफॉल्ट, आप इसको इनलाइन कर सकते हैं। मींस के मैंने आपको बताया था डिव पूरी विड्थ ले लेता है, लेकिन अगर आप इसकी डिस्प्ले इनलाइन कर देंगे तो ये सिंपल अपने जो इसके अंदर जो कंटेंट है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसके हिसाब से बस विड्थ लेगा, जितनी उसकी विड्थ होगी, जितना वो उसकी स्पेस होगी, उतनी इसकी विड्थ होगी। तो ये शायद इसलिए इस्तेमाल होगा, लेकिन मैंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया अपने कोड में ना किसी प्रोजेक्ट में। बाकी खुद से यार एक्सप्लोर कर लेना, मुझे नहीं पता अब इसका। तो अभी तक हमने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ये सारी डिस्प्ले फ्लेक्स कंटेनर की थी। इट मींस के जो कंटेन कर रहा है उन आइटम्स को, वो आइटम्स को कैसे हम छेड़छाड़ करेंगे इसकी मदद से। अब जो प्रॉपर्टीज है ना, ये हैं फ्लेक्स प्रॉपर्टीज फॉर चिल्ड्रन, फ्लेक्स आइटम्स। अब तक मैंने जितनी बात की है फ्लेक्स आइटम्स की बात की है, जिनको हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे, इनकी बात की है। अब ये देखो ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी कुछ। फ्लेक्स ग्रो इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये मैंने एक डमी डाली है वैसे ही 4, डिफॉल्ट इसकी 0 होती है, इसमें नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आप लगा सकते फ्लेक्स ग्रो में। मैं भी आपको बताता हूँ ये क्या है। अब आगे एक फ्लेक्स श्रिंक, ये भी मैंने एक बस वैसे 3 डाल दिया इसमें, डिफॉल्ट इसकी 1 होती है। अब देखो इसकी डिफॉल्ट 1 है, इट मीन्स के जो कंटेनर है ना, फ्लेक्स फ्लेक्स अपने जितने भी आइटम्स है उन सब को असाइन कर देता है बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स श्रिंक डिफॉल्ट 1। इट मीन्स कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ कैसे वो श्रिंक हो रहा था, जितने भी आइटम्स थे वो श्रिंक हो रहे थे ना, तो इसी वजह से हो रहे थे कि डिफॉल्ट हर आइटम को वो श्रिंक देता है 1। इट मीन्स कि तुमने श्रिंक करना है जैसे ही विड्थ कम होगी, तो डिफॉल्ट सबकी श्रिंक होती है। आगे फ्लेक्स बेसिस है, ये कुछ नहीं है यार, ये बिल्कुल विड्थ की तरह काम करता है, मैक्सिमम विड्थ की तरह। आपने पढ़ा होगा मिनिमम विड्थ की तरह, आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मैक्सिमम और मिनिमम विड्थ का। तो ये मिनिमम विड्थ की तरह काम करता है इन रो के केस में। मींस कि अगर आप रो से डील कर रहे हैं ना, अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन रो की हुई है तो उस केस में ये काम करता है आपका एज अ विड्थ फ्लेक्स बेसिस। लेकिन अगर आप कॉलम की फॉर्म में काम कर रहे हैं, मीन्स कॉलम किया हुआ है आपने उसको वर्टिकल, तो उसमें ये जब आप किसी भी स्पेसिफिक आइटम्स को अब अगर आप देते हैं फ्लेक्स बेसिस, कुछ भी ये पिक्सेल्स में देता है, पिक्सेल्स में, परसेंटेज में, ईएम में, आरईएम में, किसी भी फॉर्म में आप किसी भी यूनिट में दे सकते हैं आप इसको, तो ये हाइट की तरह काम करेगा। आगे अलाइन सेल्फ है, ये भी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, मैं आपको बताता हूँ ये भी क्या है। अच्छा तो वापस चलते हैं कोड में, फाइल में आया। अब यहाँ पर देखो, मैं इसकी विड्थ को कम करता हूँ आपको एक अच्छी एग्जांपल देने के लिए। मैं ये देखो, अब मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी है ना, इनकी मुझे विड्थ खुद से कोई एडजस्ट ना करनी पड़े कि इसकी मैं 300 दूंगा, सबको 300 दूंगा फिर यहाँ तक पहुंचेंगे या यहाँ तक आएंगे। नो, मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो है ना, ये सारे जितने भी हैं सिंपल, ये सब सब अकॉर्डिंगली इक्वली पूरी विड्थ को पकड़ें, कैलकुलेट करें और डिवाइड करके अकॉर्डिंगली सारे विड्थ ले लें इक्वली। मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इनको कॉमन जो क्लास है इनकी, उसमें मैं फ्लेक्स ग्रो कर रहा हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी है ये आइटम्स के लिए। देखो मैं आप इसको जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने इस्तेमाल की है ना, फ्लेक्स डायरेक्शन, कंटेंट, अलाइन आइटम्स, ये फ्लेक्स रैप, ये सारी मैंने इस्तेमाल की है कंटेनर में, कंटेन जो जो इन आइटम्स को कंटेन कर रहा था। लेकिन अब देखो, अब ये प्रॉपर्टी फ्लेक्स ग्रो की, क्योंकि अब यहाँ पर तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनती इसको इस्तेमाल करना फ्लेक्स ग्रो को। इट मीन्स कि मैं अब किसी खास आइटम को ग्रो करूंगा, अपने नाम से जाहिर है यार, मैं इसको ग्रो करूंगा। इट मीन्स कि मैं अब बता दूंगा यहाँ पर इसको कितना ग्रो करना है इसने। तो इसको मैं ग्रो करूंगा तो जिस आइटम को मैं चाहता हूँ ग्रो करे उस आइटम में मैं डालूंगा। तब मैं सारे आइटम में डाल रहा हूँ कॉमन, मैं अलग अलग बाद में बताऊंगा आपको। जैसे मैंने ये ग्रो 1 कर दिया, अब ये देखो क्या किया उसने, उसने इक्वली विड्थ ले ली। उसने क्या किया, अब मैंने आइटम एक कॉमन क्लास की आइटम, उसमें मैंने ग्रो 1 डाला। इट मीन्स के जितने भी आइटम्स हैं मैंने कह दिया कि सबकी एक प्रॉपर्टी में ऐड कर रहा हूँ CSS फ्लेक्स की ग्रो, फ्लेक्स ग्रो, और 1 सबको 1 दे दो। तो उसने कहा ठीक है। उसने क्या किया, उसकी जो पूरी विड्थ थी ना, जो कंटेनर की विड्थ है, उसको पकड़ा, कैलकुलेट किया, उसको सिंपल जितने आइटम्स थे, कितने आइटम थे, 4 आइटम थे, उसने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया और हर आइटम को एक एक हिस्सा दे दिया। और देखेंगे प्रॉपरली कैसे मैनेज्ड है। ये काम था ग्रो का। अब मैं ग्रो को, ये तो मैंने सबको दिया है ना, अब मैं ये आइटम 1 को दे के दिखाता हूँ आपको। फ्लेक्स ग्रो, यहाँ पर मैं फ्लेक्स ग्रो
2 देता हूँ, फ्लेक्स ग्रो 2 दी। अब ये देखो, अब इसने क्या किया, पूरी विड्थ पकड़ी, पूरी विड्थ। अब आपको मैं ये थोड़ा सा ना एक चीज बता दूं, एक प्रेसिडेंस की बात कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा यार, शायद आपके इल्म में इजाफा ही करेगा ये। अब यहाँ पर देखो, जो प्रेसिडेंस होती है ना, इट मीन्स के प्रायोरिटी जो ये कंसिडर करता है, ये आपका ये ब्राउजर या जो भी कह सकते हैं, जो इस चीज को कंपाइल करता है, इसको रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, प्रेसिडेंस के लिहाज से आईडी की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, आईडी की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। जो आपकी आइटम है ना, ये क्लास थी, अगर आप कोई भी एक कोई स्पेसिफिक एलिमेंट पकड़े, आई मीन आइटम पकड़े, कोई भी एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसको पकड़े, उसको एक क्लास दें और एक आईडी दें, और क्लास में कलर डाल दें, मीन्स उसका बैकग्राउंड कलर आपने ब्लू कर दिया। अब वही अगर आप उसकी आईडी से टारगेट करें उसे, मीन्स नीचे आके अपन उसकी आईडी से टारगेट, या इसको आईडी को सिंपल आप ऊपर भी लिख लें, ये नहीं कि ऐसा नहीं कि ये इसका फ्लो ऊपर से नीचे है, मीन्स ये कोड को रीड कर रहा है ऊपर से नीचे, और यहाँ पर उसने ये देखा तो उसने, क्योंकि ये बाद में आ रही है आईडी, तो उसने आईडी को असाइन कर दी, नो आईडी की वैल्यू इंप्लीमेंट कर दी, ऐसा नहीं है। आईडी की प्रेसिडेंस ही ज्यादा है, तो आप बैकग्राउंड कलर उसको क्लास के जरिए से दे के देखें, और फिर बाद में आईडी के जरिए से दे के देखें, जो आईडी वाला है ना वो लग जाएगा, आइटम वाले को, जो क्लास वाला है उसको स्किप कर देगा, क्योंकि आईडी की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, मैंने उसको आईडी से टारगेट किया है, उसको मैंने फ्लेक्स ग्रो 2 दे दिया है। अब ये देखें, वो कोड की जो रीडिंग है वो टॉप टू बॉटम नहीं चलती। यार वो मैंने आपको बता दिया ना पहले कि वो टॉप टू बॉटम ही चलती है, फिर लेकिन हाँ जी, हाँ ओवरराइड जी, कैसे कर देगा अगर क्लास पहले दी है और हाँ आईडी वाला हैशटैग बाद में है तो हाँ जी जी। अब देखें यार, मैंने आपको अगर वो यही बताया पहले है। दे देता हूँ मैं, नहीं मैं अगर पहले अब दे देता हूँ ना, आईडी को पहले ले लेता हूँ और क्लास को बाद में ले लेता हूँ, तो फिर क्लास वाला उसे करना चाहिए ना कलर। क्लास नहीं, निगलेक्ट हो जाएगी। वो आईडी वाला करेगा, क्योंकि आईडी की मैं बता रहा हूँ यार, प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, आईडी की प्रायोरिटी ज्यादा, मीन्स कि आईडी, अगर आप कोई वैल्यू एक ही आइटम, एक ही एलिमेंट को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं थ्रू उसकी क्लास के, और दूसरी थ्रू उसके आईडी के, तो वो आईडी आईडी का ना आईडी उसको कंसीडर करेगा, उसको जो उसकी क्लास है उसको स्किप कर देगा, क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस कम है आईडी की निस्बत। ये यार एक ठीक अलग है। टॉपिक है, बस मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो इसको भी एक्सप्लोर कर लेना, आप बता देगा आपको, डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे आपको गूगल पे इसकी। अच्छा, तो ये देखो, ये मैंने जो आइटम 1 है, इसको मैंने फ्लेक्स ग्रो 2 दिया था। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि तुमने बाकी सबकी 1 है और उसकी 2 है, इट मीन्स कि उसने अब कितनी मैंने ग्रो की प्रॉपर्टीज दी हैं। अब मैंने पूरे ग्रिड में, आई मीन पूरे, सॉरी, फ्लेक्स में, उसके जो आइटम्स हैं, मैंने 3 को ग्रो 1 किया है, और जो चौथा है उसको मैंने ग्रो 2 किया है। इट मीन्स के मैंने कहा है कि इस विड्थ के सिंपल आपने 5 हिस्से करने हैं, इसको 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद सबको एक एक दो, सिवाय उसके जिसको ग्रो हमने ज्यादा दिया, मीन्स कि हमने पहले वाले को ग्रो दिया है 2, तो वो उसको मीन्स उसके 5 हिस्से किया, उसने 2 पहले वाले को दे दिया है, क्योंकि हमने पहले वाले को असाइन किया हुआ है कि आप इसने इसने तकरीबन 2 की रेशो से एक्सपैंड करना है बाकी की निस्बत। तो देखो, उसने ऐसा किया है, उस 5 में से 2 आइटम 1 को दिए हैं, बाकी सबको एक एक दे दिया है। इस तरह ये डिवाइड करता है, ये फ्लेक्स ग्रो का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ऐसा है। तो अब फ्लेक्स श्रिंक की बात करते हैं। मैं अब और आइटम को टारगेट करता हूँ, फ्लेक्स श्रिंक। और मैंने आपको बताया था, ये बाय डिफॉल्ट 1 होती है सबके लिए, ये खुद ही असाइन कर देता है जो कंटेनर होता है ना फ्लेक्स। तो ये मैंने इसकी 2 लगा दी, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, कोई आपको फर्क महसूस नहीं हो रहा, सिंपल आप देख रहे हैं। मैंने ये जो दूसरे वाला था ना, इसको मैंने, ये देखो मेरे कोड में, ये जो आइटम 2 है, इसको मैंने टारगेट की, ये मैंने आइटम 2 आईडी को, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्लेक्स श्रिंक दे दिया 4, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सिंपल कोई फर्क नहीं पड़ा, सारा कुछ बिल्कुल वैसा ही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको रिसाइज करके। ये देखो, आप इसकी बेशक आप इसको ना खुद से जब प्रैक्टिस करोगे ना तो देख लेना। अब ये देखो इसकी विड्थ देखो, इसकी विड्थ देखो, इसकी विड्थ देखो, इन सब की विड्थ इससे ज्यादा है।
ऐसा ही है, जी ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही सारा है। फर्क है। हाँ जी, ये पता क्या उसने किया है, मैंने उसे कहा कि तुमने ये देखो जब इनको एक्सपैंड करना है ना, मैंने फ्लेक्स फ्लो को खत्म कर दिया शायद, हाँ ये देखो जब मैं कह रहा हूँ कि जब तुमने इनको एक्सपैंड करना है ना, एक्सपैंड करते हुए ग्रो प्रॉपर्टी जब भी एक्सपैंड करोगे, क्योंकि मैंने आइटम 1 को ग्रो 2 दिया हुआ है, तो सिंपल आपने बाकी की निस्बत ज्यादा ग्रो करना है। जब भी आपका ये जो स्क्रीन है इसकी विड्थ ज्यादा होती है, ये देखो पहले वाला ज्यादा ग्रो कर रहा है बाकी की निस्बत। अब इसको मैं रिसाइज करता हूँ, अब इसको मैं छोटा करता हूँ इसकी विड्थ को, ये देखो। अब मैंने क्या किया है, मैंने कहा तुमने इसको श्रिंक कर देना है, सिंपल इसको श्रिंक करना है बाकियों की निस्बत ज्यादा। जब भी कोई विड्थ को कम करे, आई मीन रिसाइज करे, विड्थ को कम करे, तो तुमने श्रिंक होना है बाकियों की निस्बत ज्यादा। सब में डिफॉल्ट 1 1 थी और इसमें मैंने ज्यादा डाल दी। अब ये देखो ये बाकी की निस्बत ज्यादा श्रिंक हो रहा है, इसकी विड्थ कम हो गई है बाकी की निस्बत कितनी ज्यादा। तो आप देख सकते हैं ये था फ्लेक्स श्रिंक का काम, मीन्स कि ये ज्यादा श्रिंक कर देगा आपके जो आपने आइटम्स को में लिए लगा दी है। जब भी आप रिसाइज करेंगे, आपने मिसाल के तौर पे मैं आपको एक ना एक एनालॉजी देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। ये यहाँ पर देखें, आपके अब समझे कि ये ग्रिड नहीं है, या आई मीन सॉरी यार, ये फ्लेक्स कंटेनर नहीं है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये बॉर्डर, ये समझ लें एक पूरा पेज है। क्या समझ लें, ये पूरा एक पेज है और उस पेज के अंदर लाइक ये कोई फुटर आई मीन हेडर है, ये कोई मेन्यू बार है, ये कोई साइड बार है, ये कोई सेक्शन, इस किस्म के डिफरेंट टैग्स हैं, आई मीन एलिमेंट्स हैं। तो अब देखें, अब ये जो फॉर एग्जांपल हेडर में कंटेंट ज्यादा है, इट मींस इसके चांसेस ज्यादा हैं फ्लो ओवरफ्लो के। ऑब्वियसली इसके चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ ये विड्थ को एडजस्ट करता है, ये कंटेंट है वो ओवरफ्लो करवा देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर कंटेंट ज्यादा है और ये 2 वाला ना इसके अंदर कंटेंट बहुत कम है। लेकिन फ्लेक्स को नहीं पता, उसने तो सिंपल सबको अकॉर्डिंगली, अगर मैं फ्लेक्स श्रिंक ना लगाऊं तो वो अकॉर्डिंगली सबको श्रिंक कर रहा है, मतलब कि एक जैसा ही, ये देखो इस सबको एक जैसा श्रिंक करेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि आप चाहते हैं कि इसके अंदर कंटेंट कम है, इसके अंदर टेक्स्ट है वो कम है। इट मीन्स के जब भी आप इसको रिसाइज करो तो इसको जल्दी श्रिंक कर दो, इस 2 को जल्दी श्रिंक करो, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट कम है, ओवरफ्लो नहीं होगा, बाकियों में होने के चांसेस हैं। तो जब इसको श्रिंक करेंगे तो बाकियों को स्पेस मिलेगी, मीन्स के बाकियों को स्पेस मिलेगी और चांसेस कम हो जाएंगे उनके, देखो उनमें कंटेंट ज्यादा है तो चांसेस कम होंगे उनके ओवरफ्लो के। ये तो होगा नहीं, आपको पता है, क्योंकि इसमें कंटेंट कम है, इसमें टेक्स्ट या जो भी आपने एलिमेंट्स इस्तेमाल किए हैं वो कम है। तो इस सेंस में फ्लेक्स श्रिंक को इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, जो आपने मीडिया क्वेरीज की बात की थी कि इसके साथ कैसे इसको इस्तेमाल करना है। लाइक यहाँ पर मैं इसको बिरो रहने देता हूँ, इसको ज्यादा करता हूँ, तो फ्लेक्स बिरो को खत्म करता हूँ। ये देखो, अब आप ना सिंपल किसी खास बिट पे, अब फिर से वही मसला हो गया, सॉरी यार, मैंने ना यहाँ पर खत्म नहीं करना था। यहाँ देखो मैंने सबको ये फ्लेक्स प्रो दे दिया। अब देखो, अब एक खास जगह पे ना यहाँ पर ये छोटा हो रहा है कंटेंट ज्यादा ही, मतलब कि ये इसने इसको कंप्रेस कर दिया है, जो आइटम्स हैं इसके फ्लेक्स के, इसको करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है, अब ये ओवरफ्लो तक आ गया। तो मैं ये नहीं चाहता यार, मैं सिंपल चाहता हूँ कि जब भी ये देखो, ये यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये विड्थ को ना बता रहा है आपको, ये उसका स्टैटिस्टिक्स चल रहे हैं विड्थ के, ये काउंट कर रहा है उसको। ये देखो जैसे जैसे मैं इसको बड़ा करता हूँ विड्थ बढ़ती जा रही है, जैसे मैं कम करता हूँ विड्थ उसकी कम हो रही है। ये देखो, अब देख लो यार कि 572, ये देखो 572 पे फर्क थोड़ा सा आ गया इसमें। ये देखो इसकी साइड पे देखो, इसकी साइड पे देखो, इट मीन्स कि ये अब ओवरफ्लो होने ही वाला है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर आप मीडिया क्वेरीज लगाएं, नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पर आप सिंपल मीडिया क्वेरीज लगा दें। सर कितनी रहेगी प्रेजेंटेशन आपकी? सब थोड़ी सी है, बस 1 2 प्रॉपर्टीज हैं उसकी।
अभी रह गई है ठीक है। दोनों दोनों पॉइंट्स हो गए कंप्लीट आपके, ग्रिड और फ्लेक्स दोनों हो गए? नो नो सर, अभी तो फ्लेक्स। चलो ठीक है, फ्लेक्स को आज खत्म कर लो प्रॉपर, फिर ग्रिड को हम देख लेंगे कब करना, ठीक है? चलो ठीक है। ठीक है देखो चलिए आज खत्म। मीडिया के आपको ये इसके एग्जांपल दे 5-10 मिनट में कंप्लीट करो इसको, फिर अटेंडेंस लगा के खत्म करते हैं, ठीक है? अभी आपका भी रोजा है तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, ठीक है? ये देखो यहाँ पर मैंने कंटेनर को क्या किया था, ये देखो आपको पता है यार मीडिया क्यूरीज क्या है, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन हो गई है। ये ब्रेक पॉइंट्स हैं सिंपल, मैंने मैक्सिमम दी इसको मैं 572 दे देता हूँ। जहाँ पर मैंने वो देखा था कि ये वाला इसकी अलाइनमेंट खराब होगी, मैंने इसको इतनी भी दी। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कंटेनर को कि तुमने मैंने आपको बता चुका हूँ कि बाय डिफॉल्ट रो होता है, तो वो रो की फॉर्म में ही है, जैसे ये देखो ये रो में है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब जैसे ये 572 ये पहुंचेगा इस पिक्सल की विड्थ पे, तो मैं इस पर यहाँ पर क्या करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ। दे लो, अब देखना इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मीन्स कोई मसला यार यहाँ पर। आपने वो नहीं लिखाया, ये px के बाद मेरा ख्याल है 572 px के बाद कॉलन लग, सेमीकोलन नहीं लगाया। मैक्स फिक्स के बाद मीडिया क्यूरी, मैक्स फिट के बाद सेमीकोलन नहीं आई आता। थिंक आपने फ्लेक्स डिस्प्ले जो है इनलाइन फ्लेक्स किया है, तो शायद उसकी वजह से। टर्मिनेटर नहीं लगाया है शायद, क्योंकि मैंने कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया। नहीं ये वजह नहीं है, पिछला की हो रहा है यार कुछ। आपने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, उसके बाद जहाँ पे आपने पिक्सल में दी है ना उसे विड्थ 572, इस जगह की बात कर रही हैं आप, इस जगह की? हाँ पिक्सेल्स शायद। के बाद टर्मिनेटर कह रही हैं शायद। सॉरी यार, ये मसला नहीं है, यहाँ पर नहीं लगता, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगता, मैंने कंटेनर के स्पेलिंग गलत कर दिए हैं, इस वजह से ये मसला बन रहा था। ये देखो लग गया पता। अभी देखो आप क्या कह रहे हो, अब इसके साथ मैं ना एक आपको एक और चीज बता देता हूँ। ये देखो मैंने क्या कहा है, अब मैं बता रहा हूँ कि जब भी इसकी विड्थ होगी ना, स्क्रीन विड्थ, ये 572 पिक्सल पे जब पहुंचेगा तो ब्रेक पॉइंट है और यहाँ पर क्या करना है, आपने कंटेनर की जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको कॉलम कर देना है। जब पहले मैं इसको कॉलम कर रहा था, तो ये देखो कॉलम करने के बाद ये अजीब सा लग रहा है, मीन्स कि ये इतनी जगह खाली बची हुई है, तो आप इसको सिंपल हल कर लो इससे, फ्लेक्स ग्रो से। आप हर आइटम के अंदर ना एक फ्लेक्स ग्रो लगा दो, तो उससे ये मसला हल हो जाएगा। अभी आपने ना एक चीज बताई थी कि जब हम विड्थ कम करेंगे ना, तो सिर्फ एक जो बॉक्स है ना, मतलब आइटम 4 वाला, वो नीचे आ जाएगा, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी थी? क्या कहा आपने, दोबारा बताइए जरा। आपने मतलब अभी करके दिखाया था कि आइटम 4 जो थी ना, उस पे कुछ प्रॉपर्टी लगाई थी कि जब विड्थ कम हो रही थी ना, तो 3 कॉलम्स ऊपर ही रहते थे, लेकिन आइटम 4 वाला बॉक्स नीचे आ जाता था। वो फ्लेक्स रैप, वो रैप थी। ये और तरीके की है यार, ये फ्लेक्स प्रो ये काम नहीं कर रहा। फ्लेक्स प्रो आपने वो आइटम नंबर नहीं दिया ना, किस आइटम पे लगाना है आपने रो, बेसिकली मैं सब ऐसे पे ही लगा रहा हूँ, मैं सब पे लगा रहा हूँ यार, बेसिकली मींस के ना, तो मैं ये सब पे लगा रहा हूँ। अच्छा, अगर इधर भी हम फ्लेक्स रैप वाली प्रॉपर्टी यूज कर लें, मतलब मीडिया क्यूरीज में भी, हाँ जी, तो उससे कर भी लें, तो मतलब ये सॉल्व हो जाएगा ना, ओवरफ्लो वाला? उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे पता क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो प्रॉपर्टी का मसला आ रहा है यार, ये फ्लेक्स ग्रो का। उसके लिए आपको ना थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा। इट मीन्स के जब आप, ऐसा तो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका ये जो रैप होने के बाद ये सिर्फ एक ही नीचे आए, ऐसा तो नहीं चलता। ये
यूजर एक्सपीरियंस खराब कर देगा। यूजर को अजीब ही लगेगा कि ये क्या एक ही नीचे आ गया कंटेंट। मींस अगर आप इसको मीडिया क्रीज लगाते हैं कि रैप हो जाए उसकी आईपैड की विड्थ में, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ना थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि मैं कैसा क्या करूं कि सिंपल जब मैं रैप करूं तो उतने ही कंटेंट उतने ही आइटम्स ऊपर हो जितने नीचे हैं, ताकि बिल्कुल एक प्रॉपर एक नजर आए। मैं पिको करना है यहाँ 1 मिनट में एडजस्ट सिर्फ है वो हो गया है। हाँ जी मैं लगे शायद देर ला गई हो गए। आवाज नहीं आ रही सर इनसे बोले सर। असल आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट आई थिंक। म्यूट हुआ हुआ सर सब। सर आवाज आ रही है? तो जी सर वो म्यूट हो गया था। ओके सर, तो यार ये देखो मैं आपको बता रहा था कि ये अब देखो आपने इन सारे जो जितना भी कंटेंट है ना, जितने भी आइटम्स हैं, इन सबको सेंटर किया था अलाइन आइटम्स की मदद से। लेकिन अब आप चाहते हो कि सिंपल ये एक आए, एक सेंटर में आए, ये वाला जो भी आप चाहते हो कि वो सेंटर में आए, बाकी सारे अपनी जगह पे रहें। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे जो कि आइटम्स में मीन उसके चाइल्ड में इस्तेमाल होगी उस फ्लेक्स कंटेनर के। तो किसी पे कर लेते हैं, ये 2 पे कर लेते हैं, अलाइन सेल्स में सेंटर करता हूँ। ये देखो अब ये सेंटर में आ गया। मींस कि अब आप किसी एक को भी टारगेट कर सकते हो। सिंपल आपने इसको टारगेट किया है। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं और आई मीन वैल्यूज हैं। एक है इसकी फ्लेक्स एंड, ये फ्लेक्स एंड देखे ये एंड पे चला गया, ये एंड पे चला गया। आप किसी को भी आगे किसी एक को भी इस तरह आप मूव करवा सकते हैं, बाकी सब वहीं रहेंगे। उसके उस आइटम के अंदर आपने प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है अलाइन सेल्स। तो उसके अंदर फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट और सेंटर, बेस लाइन का मैंने आपको बताया है पहले। तो वो भी यही सारी समझ लें आप, यही टर्मिनोलॉजी है। तो सिंपल ये था फ्लेक्स बॉक्स। अब इसकी वो जो प्रैक्टिस है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपके लिए सेंस बनाएगा। फिर आपको वाकई कहेंगे कि ये बिल्कुल हमारी हेल्प करता है। 50% आपके काम को इसने कम कर दिया है अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसे देखने में तो यार ये इतना कोई लगता नहीं है हेल्पफुल। अगर आप इसको इस्तेमाल करना सीख जाएं तो आपके लिए कोई किसी भी किस्म का लेआउट बनाना बिल्कुल इजी होगा। मीडिया क्यूरी वाली नहीं चली। तो फ्लेक्स प्रो का पता नहीं दोनों क्या मसला है। चलो वो रहने दे, वो हमारे लिए छोड़ दे, कोई बात। बिल्कुल आप कुछ एक्सप्लोर करना, लगा के देखना, शायद लग जाए, कोई मसला होगा यहाँ पर ना, तो वो भी मेरे ज़हन में। अच्छा मेरा एक तो ठीक क्वेश्चन है था जो आज मैंने सर से भी करना था कल। जी ये जो मैं जितने भी लेआउट्स बनाए थे ना, जब मैं जूम आउट करता हूँ तो वो अपनी जगह से इधर उधर हो जाते हैं। तो ये चीज़ फ्लेक्स बॉक्स का मैं यूज़ करूँ तो वो फिर एडजस्ट हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। हाँ वो एडजस्ट हो जाएंगे। मींस के देखो अगर आप जूम कर रहे हो ना, आप जूम की बात कर रहे हो ना, तो जूम मैं आउट या आपको जूम इन करता हूँ ना ज्यादा, तो वो हाँ अपनी जी जगह से सारा जगह तब्दील कर लेते हैं सारे जो भी उधर ठीक है। लेआउट यही चीज काम मैंने किया। आपको बताई है कि देखो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहोगे कि मैं सब ऐसा करता हूँ कि बॉडी के अंदर फ्लेक्स लगाता हूँ और सब कुछ हल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा, आपको खुद से भी कुछ काम करना पड़ेगा। सारा कुछ बना बनाया नहीं आता। आप भी डेवलपर हैं किस चीज के हैं, तो आपने जस्ट इसको इस्तेमाल करना सीखना है। इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल ईजी है यार। 2-3 दफा अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करो इसे, तो आपको आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा इसे मीडिया क्यूरीज में कैसे इस्तेमाल करना है, इसे अपने प्रोजेक्ट में कैसे इस्तेमाल करना है, ब्रेक पॉइंट्स कैसे लगाने हैं इसको इस्तेमाल करके। ये सारा बड़ा सिंपल है यार।
और आपको मजा आएगा, फिर आप लेआउट से डर नहीं लगेगा, आपको मजा आएगा यार ये तो कुछ नहीं है सिंपल, मैं तो इसे ऐसे ही बना सकता हूँ, इस तरह का है। चलिए अपनी प्रेजेंटेशन और आज की कोडिंग तरह शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, अच्छा बाकी प्रैक्टिस तो करते कल एक मसला था, किसी को शायद, एक सिस्टर थी जो विशाल, आपको शायद आपने कोई सवाल किया था सर से कि जावास्क्रिप्ट के बारे में, कि आप किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में। आई थिंक वो क्लास में लेफ्ट हुई ओके, अभी शायद। कोई पता नहीं, चलो ठीक है सर। चलो सर, अगर जिसने भी किया था आप भाई वही हैं जो करके इंटर बता हो दें। रही हैं। आप बता दें, बिल्कुल सिंपल है यार, सिंपल 2 लाइन ऑफ कोड की बात है, बॉडी टैग के अंदर ही स्क्रिप्ट लगाते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर मैं करता हूँ item 1 गेट एलिमेंट, जरा मुझे इस तरह नहीं होगा यार। अब ये देखो यार, ये देख लो, मैंने ना आपको एक और तरीका बता देता हूँ, वो थोड़ा आपको सिंपल, ये जो एक्सटर्नल जीएस जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करने का बिल्कुल सिंपल है। ये देखो यहाँ पर आपने इसको just ऐड करना है, नीचे अपनी बॉडी में इसको ऐड करना है। सॉरी, बुलेट के अंदर जाना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये देखो यार, आपने सिंपल, अब आपने क्या करना है, देखो मैंने इसको ऐड कर दिया है अपनी एक्सटर्नल को, अपनी ग्रिड फाइल के साथ, आई मीन इसकी फ्लेक्स फाइल के साथ इसको मैंने ऐड कर दिया। देखो ये एक्सटर्नल, ये मैं एक्सटर्नल जीएस इस्तेमाल कर लगा हूँ, जावास्क्रिप्ट करने लगा हूँ। तो देखो मैंने इसको अपनी फ्लेक्स, जो मेरी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फ्लेक्स फोल्डर में जो फाइल थी उसके अंदर मैंने ये जीएस को ऐड किया। अब इसको चेक करने के लिए ये हो गया कि नहीं, मैं सिंपल इसको रन कर लेता हूँ। हाँ जी कंप्लीट होगी सर। सर सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। चलिए करते हैं। अब मैंने टॉपिक शुरू किया। अच्छा ये देखो, ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है ये टेक्स्ट, ये मैंने जो लिखा था इसके अंदर डमी, ये डब्ल्यू, ये नजर आ रहा है। सारा जी हाँ, अभी देखो, इट मींस कि मेरी जो फाइल है ना, ये जेएस फाइल है, ये सक्सेसफुली ऐड हो गई है। मैंने लिंक कर दिया इसको अपनी इंडेक्स के साथ, ये जो फ्लेक्स की थी। अच्छा अब यहाँ पर देखो, मैं करता हूँ लेट आइटम item 1 ये नहीं पता यार ये क्यों नहीं काम कर रहा इसमें डॉम।
सॉरी यार अभी टाइम नहीं है, और ये जो डॉम है इसकी कोई काम नहीं कर रही इसके साथ लिंक करके, इसके अंदर कोई एरर है मुझे लगता है, तो वो मैं अच्छा आपको चलें ठीक है, कोई बात नहीं, कल या कल परसों इसको हम बता डिस्कस कर लेंगे। दूंगा। हाँ जी, ओके हो गया, कल आप बाकी डिस्कस हो कर लेंगे। जाता है यार सर डॉम। सर बहुत अच्छी ओके प्रेजेंटेशन थी। मैंने सुना भी है कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समझ भी आ रही थी इस चीज़ की, और यही सबसे बड़ी बात होती है कि आपको पूरी क्लास को 50 बच्चों को या 43 या 40 जितने भी हैं उनको अट्रैक्ट करके रखो, उनको अपनी तरफ खींच के रखो, ठीक है, अपने टॉपिक से, अपनी वे ऑफ प्रेजेंटेशन से। तो आपकी प्रेजेंटेशन में भी जान थी, आपके टॉपिक में भी जान थी, और देन काफ़ी अच्छा आपने उसको प्रेजेंट किया, ठीक है। तो जितना रह गया उसको हम फिर कल देख लेते हैं या परसों, जो भी हमारा टाइम निकलेगा। ग्रिड को हम परसों देख लेंगे या कल देख लेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये जो था ये मैं तब करके दिखा दूंगा आपको। चलो ठीक है, और आई होप सो कि सबको समझ भी आई हो, और बाकी जो रह गया वो कल हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन खुद से भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आएंगी, जहन में बैठेंगी, बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। समझ आइए सबको? जी सर, सभी ने बड़ा अच्छा यस समझाया। सर। जी सर काफी हद तक आई है सर माशाल्लाह। अच्छा चलिए ठीक है, चलें फिर ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। मैं अटेंडेंस जो बच्चे